हमारे ही देश में टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों के लिए नियम ऐसा है कि यदि कोई इंसान वहां से गुजर रहा है और पता चल जाए ये सैनिक है या पूर्व सैनिक है, तो टोल प्लाजा के कर्मचारी खड़े होकर उसको सैल्यूट मारेंगे। लेकिन इस नियम को दरकिनार करते हुए आजकल टोल प्लाजा के कर्मचारियों को ये पता चल जाए कि ये सैनिक है या फिर पूर्व सैनिक है, तो टोल प्लाजा के कर्मचारी मिलकर सैल्यूट की जगह लात और गुस्से मारते हैं, यानी जवानों को पीटते हैं। ऐसी घटना कोई पहली बार नहीं हुई है। मेरठ वाली भुनी टोल प्लाजा वाली कोई घटना पहली नहीं है। इससे पहले भी टोल प्लाजा के कर्मचारियों द्वारा सैनिकों को बहुत अपमानित किया गया है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जो लेटेस्ट मेरठ कांड है उसके बारे में सबको पता है। मेरठ कांड में एक सैनिक कपिल को, जो ड्यूटी पे जा रहा था, उसको टोल प्लाजा के 10-12 गुंडों ने मिलकर बुरी तरीके से पीटा। सैनिक का मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पूरी घटना सामने आ चुकी है, वीडियो भी सामने आ चुका है। उसके बाद कार्रवाई भी हुई है और कार्रवाई कहा जा रहा है कि एनएसए के तहत हो रही है। यदि ऐसा हुआ तो पूरे देश में ये एक मैसेज जाएगा कि अब सैनिकों या पूर्व सैनिकों या जेसीओ अधिकारियों को हाथ नहीं लगाना है, उनको सैल्यूट मारना है। और अब उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है। काशी टोल प्लाजा पर सेना के जवानों को कर्मचारियों ने किया सैल्यूट, अब दे रहे हैं फुल इज्जत। ये खबर आई है उत्तर प्रदेश से। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर जो काशी टोल प्लाजा है, वहाँ पे एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला। जब टोल प्लाजा से सेना के वाहन गुजर रहे थे तो सभी जो कर्मचारी है टोल प्लाजा के, वो आए, खड़े हुए और वाहनों से गुजर रहे सैनिकों को सैल्यूट पे सैल्यूट मारते रहे। तो जो सरूरपुर के बुन्नी टोल प्लाजा पर सेना के जवान कपिल के साथ मारपीट और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई का असर अब मेरठ के अन्य टोल प्लाजाओं पर साफ दिखने लगा है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए NHAI यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने संबंधित टोल कंपनी पर कार्रवाई की, 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसके बाद जो दूसरे टोल प्लाजा संचालकों ने भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। उनको लगा कि कार्रवाई भुनी टोल प्लाजा पर हुई है तो हमारे ऊपर भी हो सकती है, इसलिए सैनिकों का सम्मान बहुत ही जरूरी है और उन्होंने सैल्यूट पे सैल्यूट मारने शुरू कर दिए। कहीं भी उनको पता चल जाए कि ये एक सैनिक है, वो चाहे ड्रेस में है, चाहे वो सिविल ड्रेस में है, चाहे वो आर्मी की व्हीकल से जा रहा है या फिर वो सिविल व्हीकल में जा रहा है, यदि वो कहता है कि मैं सैनिक हूँ, अपना परिचय देता है, आई कार्ड दिखाता है, तो टोल प्लाजा के कर्मचारी खड़े होकर सैल्यूट मारना और हाथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। और हमारे देश में ऐसा ही चाहिए और आगे भी ऐसा चाहिए। बुधवार को ये घटना है, बुधवार को मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर जो काशी टोल प्लाजा है, उस पर सेना के सम्मान का अनोखा ये नज़ारा देखने को मिला है। यहाँ से जितने भी सेना के वाहन गुजर रहे थे और उसके बाद भी आज भी यदि गुजर रहे हैं तो टोल कर्मियों ने सैल्यूट करके उनका सम्मान किया। यानी अब सैनिकों का अपमान नहीं, सम्मान शुरू हो चुका है। और इसके पीछे जो बड़ा आदेश है वो वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। और इससे पहले भी NHAI का आदेश निकला हुआ है कि सैनिक टोल प्लाजा से गुजरता है तो उसको टोल प्लाजा के कर्मचारियों द्वारा सैल्यूट मारना है। उस आदेश का पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरठ भुनी टोल प्लाजा की घटना के बाद इनको वो आदेश याद आया और अब सैल्यूट ठोकने लगे हैं। सेना के जवानों के प्रति सम्मान जताने की इस पहल ने यात्रियों का भी ध्यान आकर्षित किया। यानी जब टोल प्लाजा के कर्मचारी सैल्यूट मार रहे थे तो टोल प्लाजा से अन्य जो यात्री गुजर रहे थे उन्होंने भी देखा कि ये इतना बड़ा बदलाव यूपी में, जहां सैनिकों को आए दिन अपमानित किया जाता है, वहां पे इस प्रकार टोल प्लाजा के कर्मचारी सम्मान कर रहे हैं। तो इसको देख के उनको आश्चर्य हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात नहीं है, भारतीय सेना और सैनिक सम्मान के हकदार हैं। काशी जो टोल प्लाजा है उसका संचालन कर रही कंपनी, उसका नाम है क्यूब हाईवेज। इनके टोल अधिकारी अनिल शर्मा और सीनियर मैनेजर भूपेश त्यागी ने बताया कि टोल प्लाजा पर भविष्य में इस तरह की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए सभी कर्मचारियों को
स्पेशल ऑर्डर दिए गए हैं। उन्हें साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी वाहन चालक से बुरा व्यवहार न किया जाए और जो सभ्यता है, शालीनता है, वो बरती जाए। अनिल शर्मा ने आगे कहा है कि सेना देश की सुरक्षा में अपनी अहम भूमिका निभाती है और ऐसे में उन्हें हर जगह सम्मान मिलना चाहिए। काशी टोल प्लाजा पर सेना के वाहनों को बिना किसी विवाद और असुविधा के निकालने की जो जिम्मेदारी है अब सख्ती से सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, देर आए दुरुस्त आए। यदि किसी घटना से सबक लेते हैं तो अब भी अच्छा है, क्योंकि सैनिक 2 या 3 महीने की छुट्टी आते हैं और उस छुट्टी के दौरान यदि वो कहीं किसी टोल प्लाजा से गुजर रहे हैं तो ये टोल प्लाजा के गुंडे टोल टैक्स वसूलने के चक्कर में रहते हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि एक सैनिक इस देश के लिए दिन और रात अपने पैरों पे खड़ा रखे, चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो, चाहे बारिश हो, चाहे -50 डिग्री तापमान में ग्लेशियर में देश की रक्षा करनी हो, वो कभी भी किसी से ये नहीं कहता कि हम आपकी रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं और आप हमें ये दो। सैनिक अपनी सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा के साथ में देश सेवा और लोगों की सेवा करते हैं। सैनिक बॉर्डर पे खड़ा है तो यही टोल प्लाजा के कर्मचारी चैन की नींद सोते हैं, नहीं तो यहाँ पे ना तो टोल प्लाजा होगा और ना ही ये टोल कर्मी होंगे। जो बुनी टोल प्लाजा पे घटना हुई है उसने न केवल मेरठ बल्कि प्रदेश भर के टोल प्लाजा प्रबंधन को संवेदनशील बना दिया है। NHAI की सख्त रुख अपनाने के बाद टोल संचालक अब हर छोटी बड़ी स्थिति में सतर्क रहकर काम करने को मजबूर है। यात्रियों और विशेषकर सैन्य वाहनों के प्रति सही व्यवहार सुनिश्चित करना फिलहाल उनकी पहली प्राथमिकता बन गई है। लेकिन यदि इसको ये लगातार आगे भी चलाएंगे और हमेशा इस बात को बना के रखेंगे कि कोई आम यात्री हो, चाहे सैनिक हो, चाहे पूर्व सैनिक हो, टोल प्लाजा से वो गुजर रहा है तो उनका सम्मान वहाँ से गुजरना सुनिश्चित करें, उनके साथ में बुरा बर्ताव ना करें, उनको अपमानित ना करें, तो ये अच्छा रहेगा। और यदि इसको थोड़े दिनों में भुला दिया जाएगा तो फिर वही वैसी घटनाएं होगी जैसी मेरठ बुनी टोल प्लाजा पे हुई थी। इससे पहले एक सूबेदार साहब के साथ में भी टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने मारपीट की थी, उनको लहूलुहान कर दिया था, उनकी गाड़ी को तोड़ा था। और दीपक के साथ में जो घटना हुई है उसने भी वैसा ही रूप लिया था। सूबेदार साहब की घटना को छुपा दिया गया, बुला दिया गया, लेकिन कपिल की जो घटना हुई है इसने काफ़ी तूल पकड़ा, क्योंकि गांव वाले सपोर्ट में आ गए। या तो सैनिकों के साथ सेना सपोर्ट में आए या फिर सैनिकों के साथ में सैनिक के गांव वाले सपोर्ट में आए, तो इस प्रकार का माहौल बनता है, सैनिकों को न्याय मिलता है, सैनिकों को सम्मान मिलता है। नहीं तो अकेला सैनिक देश की रक्षा जरूर कर सकता है, लेकिन टोल प्लाजा पर अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे गुंडे बैठे हैं। लेकिन सैनिक दुश्मन से लोहा जरूर ले सकता है। तो दोस्तों, बदलाव हो चुका है योगी के आदेश के बाद और टोल प्लाजा के अपनी खुद की सतर्कता के बाद। अब टोल प्लाजा के कर्मचारी सैनिकों को सैल्यूट मारना शुरू कर दिया है, उनका सम्मान करना शुरू कर दिया है और उनको समान टोल प्लाजा से गुजरने के लिए अनुमति दी जा रही है। इस बदलाव का स्वागत करते हैं। आगे से ऐसी कोई घटना ना हो, इसका भी हम यहाँ पे पहल करते हैं, आह्वान करते हैं। तो साथियों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट करें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे जो टोल प्लाजा है पूरे देश भर में, उनको भी ये मैसेज जाए कि सैनिकों का अपमान नहीं, सैनिकों और सेना का अब सम्मान करना है, सैल्यूट के साथ सम्मान करना है। टोल प्लाजा पे कोई भी सैनिक या सैनिक का वाहन आपको दिखे, सैनिक चाहे सिविल ड्रेस में हो चाहे वो ड्रेस में हो, उनको आराम से टोल प्लाजा पार करवाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।